अगर आप मकर राशि के हैं और पिछले काफी समय से खुद को अकेला, ठगा हुआ और किस्मत का मारा महसूस कर रहे हैं, तो अब थम जाइए क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न आ चुका है। आपके सातवें घर में सूर्य, बृहस्पति और बुध की एक ऐसी दिव्य युति बनी है, जिसने आपके तमाम गुप्त विरोधियों को पस्त करने वाले महाशक्तिशाली शत्रु हंता योग को जन्म दे दिया है। हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपने अपने दिल में दर्दों का कितना बड़ा समंदर छिपा रखा है। कैसे ऐन मौके पर उन लोगों ने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा जिन पर आपने अंधा भरोसा किया था, और कैसे सही समय पर साथ ना मिलने की वजह से आपकी काबिलियत घुटकर रह गई। लेकिन अब वक्त का पासा पूरी तरह पलट रहा है और आपकी तकदीर नया आकार ले रही है। हालांकि इस शानदार बदलाव के बीच एक पेंच भी है। आपके दूसरे भाव में बैठा राहु आपकी बुद्धि पर भ्रम का पर्दा डाल रहा है। जहां अच्छी चीजें भी आपको गलत नजर आ सकती है, और नौवे भाव का शुक्र बनते बनते कामों में आखिरी पल में हल्की अड़चन डाल सकता है। इसलिए अब आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है और फैसले बहुत सोच समझ कर लेने हैं। घबराने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, बस आपको इस बदलते वक्त को स्वीकार करना है। आगे हम आपको ऐसे 5 प्रत्यक्ष संकेत और बड़ी भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी दिनचर्या में घटित होंगी और आपको सही और गलत का स्पष्ट रास्ता दिखाएंगी। और सबसे खास बात, इस पूरे चक्र को आपके पक्ष में घुमाने के लिए हम एक ऐसा सकारात्मक और अत्यंत प्रभावशाली तांत्रिक उपाय देंगे, जो पूरी तरह सुरक्षित है और जिसे करते ही कुछ ही घंटों के अंदर आप अपने चारों तरफ फैली नकारात्मकता को छंटते हुए और बिगड़े काम बनते हुए महसूस करेंगे। सितारों का गणित तो अपनी जगह है, लेकिन आइए जरा उस गहरी खामोशी और चुभन की बात करें, जिसे आप पिछले 6 महीने या 1 साल से हर पल अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने हमेशा दूसरों के डूबते तिनकों का सहारा दिया, खुद को पीछे रखकर अपनों के सपनों को खींचा। पर जब आपकी अपनी बारी आई, तो ऐन वक्त पर सबने किनारे कर लिए और आप भीड़ के बीच भी पूरी तरह अकेले रह गए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर अपनी सहमति जरूर दर्ज कराएं। दूसरा सबसे बड़ा सच यह है कि दुनिया के सामने तो आप खुद को बहुत मजबूत, निडर और बेपरवाह दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले में बैठते हैं, तो आंखें भर आती है और वो दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बाहर छलक पड़ता है। आपकी बेहिसाब मेहनत के बाद भी जब नतीजे नहीं मिले, तो आपने टूटकर ईश्वर से यही सवाल पूछा कि जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरी ही किस्मत इतनी बेरहम क्यों हो गई। हकीकत यह है कि अंदर से आप आज भी बेहद भावुक और संवेदनशील है, लेकिन इस मतलब परस्त दुनिया के कड़वे थपेड़ों ने आपको बाहर से सख्त और कड़ा बनाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि यहाँ अपना दिल खोल कर रखने का मतलब खुद को और ज्यादा जख्मी करना है। क्या यह बात आपकी जिंदगी की सच्चाई से मेल नहीं खाती? तीसरा और सबसे गहरा एहसास आपकी उस परिपक्वता का है, जहां आप माहौल का मान रखते हुए कड़वे घूंट पीकर भी शांत रह गए। लेकिन अफसोस कि इस मतलबी दुनिया ने आपकी शराफत और मौन को आपकी कमजोरी समझ लिया। आपकी सच्चाई का मजाक उड़ाया गया और आपको दबाने का हर संभव प्रयास हुआ। फिर भी आपने पलटकर वार सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके दिल में उनके प्रति निस्वार्थ प्रेम और अपनापन था। क्या यह सच नहीं है?
वहीं चौथा संकेत आपके कभी ना घुटने टेकने वाले जज्बे को दिखाता है। आप बिना मैदान छोड़े हर रोज जी तोड़ लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ऐसा लगता है मानो आपके चारों तरफ एक अदृश्य बंधन की दीवार खड़ी हो गई है, जो आपकी हर मेहनत को पानी में मिला देती है। लगातार निष्फल होते प्रयासों ने आपको इस कदर तोड़ दिया है कि अब आप खुद की ही काबिलियत और योग्यता पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन इस तमाम उथल-पुथल के बीच पांचवा और सबसे शक्तिशाली संकेत आपका अंतर्मन दे रहा है। एक ऐसी अंदरूनी पुकार जो साफ कह रही है कि आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुफ्त में या किस्मत के भरोसे तो आपको कुछ कभी नहीं मिला। आज जो नया सवेरा आपकी तरफ बढ़ रहा है, वह आपकी रातों की नींद, बेहिसाब त्याग और कठोर पुरुषार्थ की देन है। आपकी यही बरसों की तपस्या अब रंग लाने जा रही है और आपका हक आपको मिलने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी अपने भीतर इस बदलाव की आहट महसूस की है? अब वक्त का पहिया घूम चुका है और हवाओं का रुख आपके पक्ष में मुड़ने लगा है। जहां आपकी मनचाही बातें धरातल पर उतरते दिख रही है। कारोबारियों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ जरा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि मंगल और राहु की तीखी नजर आप पर अंगारक योग जैसा प्रभाव डाल रही है, जिससे जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला सब बिगाड़ सकता है। किसी अपने की नादानी भी भारी नुकसान की वजह बन सकती है, इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दौर वरदान जैसा है, जहां बड़े अधिकारियों का वरद हस्त आपके सिर पर रहेगा और पदोन्नति या मनचाही बदली के रास्ते साफ होंगे। बस ध्यान रहे कि अतीत की गलतियां फिर सिर न उठाए। इसलिए दफ्तर की राजनीति से दूर रहकर अपने अफसरों से तालमेल बनाकर रखे। इस समय उनके सामने नरम रुख अपनाकर ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। वहीं दोस्तों, परिवार के मोर्चे पर कुल मिलाकर शांति रहेगी, लेकिन घर के बुजुर्गों का गिरता स्वास्थ्य और आपके प्रति उनका भेदभावपूर्ण रवैया आपको अंदर से आहत कर सकता है। आप खुली आंखों से अपने साथ नाइंसाफी होते देखेंगे, मगर अपनी सहिष्णु स्वभाव के चलते शांत ही रहेंगे। इसके अलावा घर के माहौल में थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जरा सी बातचीत में बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। इन दिनों दिमाग में विचारों की जबरदस्त उथल पुथल रहेगी, जिसकी वजह से आंखों के सामने रखी चीजें भी दिखाई नहीं देंगी और हड़बड़ी में मोबाइल या कांच जैसे कीमती सामान के हाथ से गिरकर टूटने का खतरा बना रहेगा। इस मानसिक भटकाव के कारण आप दूसरों की बातों को ठीक से सुन नहीं पाएंगे, जिसका नकारात्मक असर आपके कामकाजी प्रदर्शन पर पड़ सकता है। अगर आप व्यापार में हैं, तो दफ्तर का थोड़ा फेर बदल करें। किसी सकारात्मक पेंटिंग या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कामधेनु की स्थापना से आर्थिक बरकत के रास्ते खुलेंगे। अपनी असीमित इच्छाओं और बेतुकी सोच पर लगाम लगाइए। जिस तरह 10 मंजिल की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पर ही पांव रखना पड़ता है, ठीक वैसे ही एक समय में एक ही काम निपटाकर अपने तनाव को कम करें। इसके अलावा खान-पान में सात्विकता लाए, बाजार के तले भुने और तामसिक भोजन से दूर रहकर घर की सादी खुराक ले। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए अगले 3 से 5 दिनों तक काले या गहरे नीले वस्त्रों का त्याग करें और केवल गुलाबी, पीले, सफेद या हल्के नीले रंग ही धारण करें। इसके साथ ही सिर पर काले रंग की टोपी या कपड़ा ढकने से बचें। अचानक कोई भी फैसला लेने या लंबी दूरी की यात्राओं पर निकलने से परहेज करें।
किसी को खुश करने के चक्कर में फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। थोड़े स्वार्थी बनिए और अपनी खुशियों को तरहीज दीजिए। जो जातक आपकी सहृदयता का अनुचित लाभ उठाकर आपसे उधारी या मदद मांगने आए, उनके मुंह पर साफ ना कहना सीखे। इसी में आपकी भलाई है। इस नाजुक समय में जमीन, मकान, नई गाड़ी या किसी भी बड़े वित्तीय दांव को लगाने से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि अभी पैसों को रोक कर रखना ही असली समझदारी है। अपने कामकाजी दिन की शुरुआत एक बेहद सटीक ऊर्जा प्रयोग से करें। घर की दहलीज पर 4 काली मिर्च के दाने रखें। अपनी नाक की सांसों पर ध्यान देकर जांचें कि दाहिना स्वर चल रहा है या बायां, और जिस तरह की सांस चल रही हो, उसी पैर की एड़ी से उन मिर्चों को दबाकर बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाए। साथ ही अपनी जेब में काले कपड़े में लिपटा एक लौंग का जोड़ा और एक छीली हुई लहसुन की कली रखे, जिससे आपकी आभा इतनी मजबूत हो जाएगी कि विरोधी आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। कर्ज का पुराना बोझ इस दौरान आपको थोड़ा मानसिक तनाव और असहजता दे सकता है, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाने या बाहर वालों से सलाह मांगने के बजाय अपनी तीखी बुद्धि और कूटनीति का इस्तेमाल करे। अगर कोई उकसाने या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो चुपचाप कड़वे घूंट पी ले, क्योंकि आपका शांत रहना ही शत्रुओं का सबसे बड़ा जवाब होगा। लंबे समय से चल रही अनिद्रा की समस्या को खत्म करने के लिए रात को सोने से आधे घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। बिस्तर पर सीधे लेटकर अपनी पुरानी सबसे खूबसूरत यादों को मन में गहराइयों में महसूस करें। हमारा मस्तिष्क कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं समझता। ठीक वैसे ही जैसे पर्दे पर चलती काल्पनिक कहानी देखकर हमारी आंखें नम हो जाती है। इसलिए जब आप बीते खुशनुमा पलों को दोबारा जिएंगे, तो आपकी ऊर्जा चार्ज हो जाएगी और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सनातन नियम के अनुसार जैसे ही आपका अंदर का जगत सकारात्मक होगा, बाहर की तमाम विषम परिस्थितियां भी अपने आप आपके अनुकूल ढलने लगेंगी। ध्यान रखें, यह संपूर्ण आकलन ग्रहों के गोचर पर आधारित एक सामान्य मार्गदर्शिका है, आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्री का विश्लेषण नहीं। इसलिए यदि आप अपनी जिंदगी से जुड़े विशिष्ट प्रश्नों के सटीक उत्तर चाहते हैं, तो अपनी व्यक्तिगत कुंडली का आकलन जरूर कराएं। इसके साथ ही जीवन के तमाम कष्टों को तत्काल खत्म करने के लिए एक अचूक प्रयोग करें। बाजार से एक नया ताला लाए, उसके लौक पर काला धागा लपेटते हुए अपने पितरों का ध्यान करें और मन में यह गहरा भाव लाए कि आपकी सारी विपदाएं इसमें बंद हो रही है। ताले में चाबी लगी रहने दे और दोपहर ठीक 12 बजे कुतब काल के दौरान किसी एकांत पीपल के वृक्ष की जड़ों में इसे रखकर बिना पीछे मुड़े सीधे घर लौट आए। हाथ मुंह धोकर शांत बैठे और मात्र कुछ ही घंटों में आप महसूस करेंगे कि एक भारी नकारात्मकता आपके जीवन से सदा के लिए छट चुकी है। अगर आपको आज की हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर प्रतिक्रिया जरूर दे और वीडियो को लाइक व हाइप करके इसे मकर राशि के लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।